क्या योगी को जिताने राजा भैया ने संभाली कमान? पूर्वांचल की राजनीति में एक फैसले से बड़ी हलचल। ठाकुर, ब्राह्मण और पिछड़े वोटरों तक पहुंची आवाज। क्या पूर्वांचल में बदल जाएगा अब चुनावी अंदाज? ये बात इसलिए क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में हवा कब किस तरफ मुड़ जाए, इसका अंदाजा बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं होता है। यहाँ जाति का गणित, धर्म की लहर, बाहुबलियों का असर और स्थानीय चेहरों की पकड़ मिलकर सत्ता की तस्वीर बदल देते हैं। 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन कुंडा से उठ रही हलचल बता रही है कि चुनावी बिसात अभी से पिछने लगी है। राजा भैया का योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान, बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा और सनातन एकता का संदेश अब सिर्फ धार्मिक चर्चा नहीं रह गया। सवाल ये है कि क्या पूर्वांचल से योगी के लिए तीसरी बार सत्ता का रास्ता तैयार किया जा रहा है? चलिए इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल यूपी की राजनीति में पूर्वांचल सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुंचने वाला बड़ा रास्ता माना जाता है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़ से जौनपुर, गोरखपुर से आजमगढ़ और कुशीनगर से लेकर बलिया तक हर सीट का अपना अलग जातीय और राजनीतिक हिसाब है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुंडा की हलचल पर सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भले ही छोटी पार्टी हो, लेकिन राजा भैया का नाम कई इलाकों में असर रखता है। वो कई बार अपनी अलग लाइन लेते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल में उनके बयानों और कार्यक्रमों में सनातन हिंदू एकता और जाति से ऊपर उठने की बातें ज्यादा सुनाई दी हैं, और यही बात उन्हें बीजेपी की राजनीति के करीब दिखाती है। हालांकि उन्होंने किसी औपचारिक गठबंधन का खुला ऐलान नहीं किया है। योगी के पैर छूने वाली तस्वीरों को भी इसी बदलते रिश्ते के संकेत के रूप में देखा गया। पूर्वांचल का चुनावी गणित बहुत पेचीदा है। यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, निषाद, दलित, मुस्लिम, राजभर, मौर्य और कई पिछड़ी जातियों का वोट चुनाव का रुख बदल देता है। समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व, विकास, महिला वोट, गैर यादव पिछड़ों और दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। ऐसे में राजा भैया का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो ठाकुर समाज के साथ साथ सनातन की भाषा बोलकर दूसरे हिंदू वर्गों तक पहुंचने की कोशिश करते दिखते हैं। अगर ये संदेश जाति की दीवार से ऊपर जाता है तो पूर्वांचल के कई सीटों पर उनका असर साफ पड़ सकता है। कुंडा में मजबूत जनाधार, प्रतापगढ़ में पुराना असर, ठाकुर समाज में पकड़, स्थानीय नेताओं से संपर्क, सनातन मुद्दों पर सक्रियता, अलग पार्टी की अलग ताकत। बाबा बागेश्वर की एंट्री इसी कहानी को और दिलचस्प बनाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और वो अक्सर हिंदू एकता, सनातन, सामाजिक भेदभाव खत्म करने और जाति से ऊपर उठने की बात करते हैं। राजा भैया भी इसी तरह की भाषा बोलते रहे हैं, इसलिए कुंडा की हनुमत कथा को सिर्फ धार्मिक आयोजन मानने वाले भी हैं और इसे चुनाव से पहले जनसंपर्क का बड़ा मंच मानने वाले भी हैं। दावा है कि राजा भैया और बाबा बागेश्वर की जोड़ी से सबसे बड़ा संदेश ठाकुर और ब्राह्मण समाज को जोड़ने का हो सकता है। यूपी की राजनीति में दोनों समाजों का असर कई सीटों पर निर्णायक रहता है। अगर असर को देखें तो ठाकुर और ब्राह्मण का समीकरण, पिछड़ों की बड़ी भूमिका, दलित वोट का महत्व, मुस्लिम वोटरों की रणनीति, स्थानीय नेताओं की पकड़, हिंदुत्व बनाम पीडीए की लड़ाई। अब सवाल यही है कि क्या राजा भैया खुलकर योगी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? अभी तक इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन कुंडा में होने वाली हनुमत कथा, योगी के प्रति सम्मान और सनातन एकता की राजनीति ने चर्चाओं को तेज जरूर कर दिया है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल में हर मजबूत स्थानीय चेहरा अहम है, जबकि समाजवादी पार्टी इस इलाके में अपनी जातीय ताकत के भरोसे मैदान में उतरेगी। 2027 से पहले राजा भैया किसके साथ खड़े दिखते हैं, बाबा बागेश्वर का संदेश कितना असर करता है और कुंडा से निकलने वाली राजनीति कितनी दूर जाती है, यही आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी होगी। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, जेएमडी न्यूज़।